नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस स्पिरिचुअलिज्म पर। आप देख रहे हैं देवी माँ सीरीज का पहला एपिसोड, दुर्गा, असुरों का संहार और शक्ति का प्रतीक। आशा है हमारी पिछली सीरीज शिव पुराण की तरह आप इस सीरीज को भी अपना आशीर्वाद देंगे। हमारे नियमित वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं ये एपिसोड। दुनिया कांप रही थी, अंधेरे में डूबी हुई। हर तरफ निराशा और भय का माहौल था। महिषासुर के नेतृत्व में राक्षसों ने स्वर्ग और पृथ्वी पर तबाही मचा रखी थी। उनके आतंक से हर कोई भयभीत था। देवता, जो कभी शक्तिशाली थे, कमजोर और पराजित हो गए थे। उनकी शक्तियां क्षीण हो चुकी थी। आशा खोती नजर आ रही थी। दिव्य प्रकाश बुझने के कगार पर था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ समाप्त हो जाएगा। देवताओं की संयुक्त ऊर्जा से एक चमकदार रूप बनने लगा। यह एक नई उम्मीद की किरण थी। एक अंधाधुंध प्रकाश ने अंधेरे को चीर दिया, युद्ध के मैदान को रोशन कर दिया। यह प्रकाश एक नई शुरुआत का संकेत था। देवी दुर्गा तेजस्वी और उग्र आकार लेने लगी। उनकी उपस्थिति ने सभी को चमत्कृत कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सामूहिक शक्ति से जन्मी दुर्गा को उनके दिव्य गुण विरासत में मिले। वह सभी देवताओं की शक्तियों का संगम थी। उनका आगमन ब्रह्मांडीय युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बढ़ते अंधेरे के खिलाफ दिव्य ऊर्जा का एक उछाल। यह युद्ध का निर्णायक क्षण था। दुर्गा के हथियार दिव्य शक्ति और ब्रह्मांडीय संतुलन के प्रतीक थे। त्रिशूल शिव से सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतीक था। विष्णु का सुदर्शन चक्र समय और धर्म के चक्रीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता था। वरुण का शंख सृष्टि की आदि ध्वनि ओम का प्रतीक था। प्रत्येक हथियार उनके बहुआयामी स्वरूप और ब्रह्मांडीय नियम के पालनहार के रूप में उनकी भूमिका को उजागर करता था। भैंस राक्षस महिषासुर चालाकी और क्रूर बल से सत्ता में आया था। उसने देवताओं को उखाड़ फेंका, दुनिया को अंधेरे में धकेल दिया। उसका शासनकाल अराजकता और अत्याचार से भरा था। महिषासुर की ताकत केवल शारीरिक नहीं थी, वह आकार बदल सकता था, जिससे वह एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बन गया। कमजोर और हतोत्साहित देवता महिषासुर की शक्ति के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। उसका आतंक का शासन जारी रहा, जिससे दुनिया पर एक लंबी छाया पड़ गई। महिषासुर एक ऐसा असुर जिसने स्वर्ग लोक को जीत लिया था। उसका घमंड उसे अंधा कर चुका था। उसने धरती और स्वर्ग दोनों को अपने पैरों तले कुचलने का प्रयास किया। लेकिन महिषासुर नहीं जानता था कि उसका अंत करीब है। दुर्गा मां ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। अपने शेर पर सवार दुर्गा महिषासुर की ओर बढ़ी। युद्ध का मैदान शेर की दहाड़ और हथियारों की खनक से गूंज उठा। देवता सांस रोककर देखते रहे। उनकी सारी उम्मीदें दुर्गा पर टिकी थीं। महिषासुर ने अपने भैंस रूप में दुर्गा के आरोप का समान रूप से सामना किया। दुर्गा ने महिषासुर के हमलों को रोक दिया। उनके दिव्य हथियारों ने उनके प्रहारों को हटा दिया। यह संघर्ष विरोधी ताकतों के बीच एक ब्रह्मांडीय युद्ध था। परिणाम दुनिया के भाग्य का फैसला करेगा। महिषासुर ये महसूस करते हुए कि वह अपने भैंस रूप में दुर्गा के लिए कोई मुकाबला नहीं है, आकार बदलने लगा। वह एक शेर में बदल गया, ये उम्मीद करते हुए कि वह गति और चपलता से उस पर हावी हो जाएगा। दुर्गा ने अपनी रणनीति को अपनाया, उसकी हर चाल का मुकाबला किया। निराश होकर महिषासुर तलवार और ढाल लेकर मानव रूप में आ गया। दुर्गा ने उसकी हर चाल का अनुमान लगाया और उसे परास्त किया। महिषासुर रूप बदलता रहा। हर परिवर्तन व्यर्थ साबित हुआ। दुर्गा की प्रत्येक रूप का मुकाबला करने की क्षमता ने उनके अटूट संकल्प का प्रदर्शन किया। अपने परिवर्तनों को विफल होते देख महिषासुर ने अपने अंतिम सबसे शक्तिशाली रूप भैंस का सहारा लिया। यह रूप उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा अभिशाप था, क्योंकि यह उसकी अंतिम हार का कारण बनने वाला था। वह नए जोश के साथ दुर्गा पर हमला कर दिया। उसकी आंखों में क्रोध और निराशा की ज्वाला जल रही थी, लेकिन दुर्गा अडिग और अचल खड़ी थी। दुर्गा अपने शेर से कूद गई, महिषासुर की पीठ पर उतरी। उनकी चाल में एक अद्वितीय शक्ति और सटीकता थी, जो केवल एक देवी के पास हो सकती है। उन्होंने उसे अपने पैर से दबा दिया। उनका त्रिशूल प्रहार करने के लिए तैयार था,
महिषासुर ने संघर्ष किया, लेकिन दुर्गा की पकड़ अटूट थी। एक तेज निर्णायक गति के साथ दुर्गा ने अपना त्रिशूल महिषासुर की छाती में डाल दिया। ये प्रहार उनकी शक्ति और न्याय का प्रतीक था। घाव से एक अंधाधुंध प्रकाश फूट पड़ा, जिससे युद्ध का मैदान जगमगा उठा। ये प्रकाश महिषासुर की बुराई के अंत और अच्छाई की विजय का संकेत था। उसका विशाल रूप ढह गया, उसका आतंक का शासन काल अंततः समाप्त हो गया। महिषासुर की हार ने सभी को यह सिखाया कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। देवता खुशी से झूम उठे, उनकी आवाजें स्वर्ग में गूंज उठी। यह एक ऐसा क्षण था जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। दुर्गा की जीत ने बुराई पर अच्छाई की विजय, धर्म और व्यवस्था की बहाली का प्रतीक बनाया। यह विजय केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि एक युग की समाप्ति और नए युग की शुरुआत का प्रतीक थी। महिषासुर पर दुर्गा की विजय केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह प्रतीकवाद से भरपूर एक गहन रूपक है। उनके 10 हाथ, प्रत्येक में एक दिव्य हथियार, सभी दिशाओं से चुनौतियों का सामना करने की उसकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका शेर साहस और ताकत का प्रतीक है। महिषासुर का वध बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। उनका लाल परिधान उनकी गतिशील ऊर्जा और धर्म को बनाए रखने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उनकी छवि उग्र लेकिन दयालु उनके भक्तों में शक्ति और साहस को प्रेरित करती है। दुर्गा की कहानी आधुनिक दुनिया में गूंजती रहती है। उनकी शक्ति और साहस की गाथा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। यह कहानी व्यक्तियों को अपनी आंतरिक शक्ति को अपनाने के लिए प्रेरित करती है, उन्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने का साहस देती है। उनकी छवि उनकी शक्ति और प्रासंगिकता की निरंतर याद दिलाती है। उनकी कहानी जीवित है और हर दिन हमें प्रेरित करती है। सामाजिक अन्याय और व्यक्तिगत संघर्षों से जूझ रही दुनिया में दुर्गा की कहानी आशा की किरण प्रदान करती है। हमें यह विश्वास दिलाती है कि अंधकार के बाद भी उजाला आता है। दुर्गा की कहानी व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत राक्षसों का सामना करने का अधिकार देती है, हमें अपने डर और कमजोरियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। अगले एपिसोड में जानिए मां काली की कथा, जो अज्ञान और अहंकार का नाश करती है। क्या आप तैयार हैं उनके रहस्यों को जानने के लिए? आपको कैसा लगा ये एपिसोड? हमें जरूर कमेंट्स और मेल के माध्यम से बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।